अभी 15 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इस बार फरवरी का तीसरा गुरुवार 15 फरवरी को हुआ, इसलिए 15 फरवरी को ये विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। अच्छा, अभी 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ? तो अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना? इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो रेडी पटरी वाले लोग हैं उनके लिए है। ऐसे लोग जो रेडी पटरी का बिजनेस करते हैं, रेडी पटरी पर अपनी दुकान लगाते हैं, अपना ठेला लगाते हैं, यानी कि इस तरह का जो बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए है। ऐसे रेडी पटरी का काम करने वाले लोग जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, वो इस योजना के पात्र होंगे और ऐसे लोगों को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में। तो ये है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। अब राजस्थान में शुरू हुई है, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बना और धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य ये राजस्थान में स्वीकृत हुआ है। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक शुरू हुई? तो ये नेपाल के काठमांडू में शुरू हुई। 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक ये नेपाल के काठमांडू में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नेपाल तो मैप में देखो, ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, अभी नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल के T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च रिकॉर्ड बनाया है। नेपाल ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च रन का रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, गाई यात्रा उत्सव ये नेपाल में मनाया गया। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो
किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के अब नए राष्ट्रपति तो यही बने हैं, प्रबोवो सुबियांतो। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अलेक्जेंडर स्टप ये फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। ओल्जास बेक्टेनोव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नायब बुकले ये अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। अहमद अवध बिन मुबारक ये यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वर्नाडो एरेवलो ये ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत और नेपाल के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी किस देश में यूपीआई लागू किया गया है? सबसे पहले फ्रांस के पेरिस में लागू किया गया और अभी प्रधानमंत्री मोदी की यूएई और कतर की विजिट हुई है। यूएई में प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीआई की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बीएसई एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इन्होंने अभी बीएसई एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? तो ये अब तक का सबसे निचला स्तर है भारतीय फुटबॉल टीम का। इस बार की फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 117वें नंबर पर रही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे अर्जेंटीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो भारत की हैमर थ्रोअर हैं रचना कुमारी, ये हैं रचना कुमारी, और इन पर नाडा ने डोपिंग के आरोप की वजह से 12 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 12 साल का प्रतिबंध इन पर लगा है। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने डोपिंग के आरोप में रचना कुमारी पर 12 साल का प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण अभी विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? तो अभी साउथ इंडियन बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो कोमुरावेली रेलवे स्टेशन, इसकी आधारशिला अभी तेलंगाना में रखी गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंता रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद में पास कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन यानी कि आर अश्विन अभी टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आर अश्विन ने ये रिकॉर्ड बनाया है और ये रिकॉर्ड कपिल देव के बाद इन्होंने बनाया है। सबसे पहले कपिल देव ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लिए थे और अब दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं आर अश्विन, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लिए हैं। इनकी इस अचीवमेंट पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके इनको बधाई दी है। ये है प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। अच्छा, क्रिकेट की बात है
तो चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया। चेन्नई सुपर किंग्स सुन के कुछ याद आया? चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है। कौन बनी है? कैटरीना कैफ। अच्छा, दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने। प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया। और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में बेर लाचिन वरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी अबे असम में बेर लाचिन वरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब असम में करेंगे तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम की चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अभी असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। और 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल ये गुवाहाटी में हुआ। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और काजीरंगा नेशनल पार्क देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। असम में मानस, उरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकी नेशनल पार्क हैं। असम के कौन कौन से लोक नृत्य फेमस हैं? कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झूमर, ये असम के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो निखिल जोशी ये बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक बने। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है निखिल जोशी और यही बोइंग डिफेंस इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। अच्छा, अभी दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी सिंधु गणपति नियुक्त हुई। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने रबे कुमार झा को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। टाटा डिजिटल ने नवीन तहलियानी को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली। और राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की? तो सिक्किम गवर्नमेंट ने अभी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944